Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. So, in our previous video lecture series, we have studied about the morphology of flowering plants में हमने flowers के बारे में स्टडी किया था. तो हमने 4 worlds of the flower उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है. देन कौन से फ्लोरल वर्ड्स होते हैं, उसके फंक्शन कौन से होते हैं. एस्टिवेशन देखा हमने, 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखा, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. आफ्टर दैट हमने फ्लावर का पोजीशन किस तरीके से होता है, ओवरी सुपेरियर कैसे कहलाती है, सेमी सुपेरियर या सब सुपेरियर कैसे कहलाती है, और इन्फेरियर कैसे कहलाती है. और लास्टली हमने जो पढ़ा था इन द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज़ द प्लासेंटेशन. तो प्लासेंटेशन में हमने देखा था कि जो स्मॉल फिलामेंट होता है जिससे ओव्यूल अटैच होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लासेंटेशन. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लासेंटा विद इन द ओवरी, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लासेंटेशन. तो जो स्मॉल फिलामेंट होता है उसे हम कहते हैं प्लासेंटा, और उसके बेसिस पे जो ओव्यूल अरेंज है दैट इज़ कॉल्ड अ प्लासेंटेशन. सो हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लासेंटेशन देखे थे. तो सबसे पहला प्लासेंटेशन हमने देखा था विच इज़ कॉल्ड अ मार्जिनल प्लासेंटेशन. सी दिस डायग्राम. हमें ये डायग्राम देखते बराबर दिखाई दे रहा है कि ये किसी फली का प्लासेंटेशन है, ठीक है. तो इट इज़ क्लियर, लेकिन ये फ्रूट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये उस फ्लावर के ओवरी का स्ट्रक्चर है, और उसमें ओव्यूल का अरेंजमेंट इसी तरीके से है, एक लाइन से है, लीनियर फॉर्म में है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ मार्जिनल. सो ओव्यूल आर बॉर्न एट द फ्यूज मार्जिन ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी एंड द हियर एग्जाम्पल इज़ पी. तो यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे जो भी ऐसे पॉड्स पैटर्न में है, जिसके भी फ्रूट्स पॉड्स पैटर्न में है, जैसे पी होगा, जैसे तुअर फली होगी, चौलाई फली होगी, ठीक है. तो ये जितने भी, इवन अगर हम बात करेंगे तो शिकाकाई, ये भी इसी पैटर्न में आएगा. सो दिस टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन इज कॉल्ड अ मार्जिनल प्लासेंटेशन, एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पी एंड बीन्स. इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड अ एक्सियल प्लासेंटेशन. सी द डायग्राम, सेकेंड वन, एक्सियल प्लासेंटेशन. व्हेन ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. हम यहाँ देख रहे हैं 3 भाग में डिवाइडेड है. सो दिस ओवरी इज़ अ मल्टीलोक्यूलर, और मल्टीलोक्यूलर के एंड में ही यहाँ पे इस तरीके से हमें ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो दैट्स वाई, और ये सेंट्रल एक्सिस की तरफ है. तो ओव्यूल आर प्रोड्यूस ऑन अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज़ चाइना रोज. नेक्स्ट हमने देखा था पैराइटल प्लासेंटेशन. दिस डायग्राम इज ऑफ parietal placentation. When ovules are born on the inner wall of unilocular ovary, ठीक है, then that is called a parietal classification. ये देखो, ये देखा जाए तो ये आउटर वॉल हो गई, और ये उसके अंदर की इनर वॉल हो गई. जस्ट अ मिनट. ये देखा जाए तो आउटर वॉल और उसके नीचे इनर वॉल. तो वो इनर वॉल के नीचे हमें दिखाई दे रहा है कि ओव्यूल्स डेवलप हैं. That's why it is called born to the inner wall of unilocular ovary. इसमें हमें कोई segmentation नहीं दिखाई दे रहा है. That's why this type of the ovary is called a unilocular ovary, ठीक है. और ओव्यूल एक से ज़्यादा दिखाई दे रहा है बिकॉज इट इज़ मल्टी कार्पेलरी सिनोकार्पेस, यानी कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है. गायनेशियम की ये ओवरी है. दैट्स वाई सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी गेट. एग्जाम्पल इज़ कुकुम्बर. पपाया भी इसका एग्जाम्पल है. जब हम पपीता काटते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इनर वॉल के अंदर में सारे सीड्स मौजूद हैं. ककड़ी को जब हम काटते हैं तो हमें अंदर की तरफ उसके बीज दिखाई देता है. सो दिस इज़ अ यूनिलोक्यूलर, दिस इज़ कॉल्ड अ पैराइटल अरेंजमेंट ऑफ द प्लासेंटेशन. नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल, ठीक है. दिस इज़ अ फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट ऑफ द प्लासेंटेशन. तो फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट में क्या होता है, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टाज आर एब्सेंट. जैसे यहाँ पे
ये डायग्राम और ये डायग्राम हमें नियरली सेम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एक्सियल अरेंजमेंट में हमें सेप्टास दिखाई दे रहा है, जबकि ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस में है। यहाँ पे भी ओव्यूल हमें सेंट्रल एक्सिस में दिखाई दे रहा है, बट सेप्टास आर नॉट प्रेजेंट। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल एंड फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ द ओवरी। ओके, तो फ्री सेंट्रल में सेप्टास एब्सेंट रहेंगे, जबकि सेंट्रल एक्सिस में हमें ओव्यूल अरेंजमेंट दिखाई देगा। सो एग्जाम्पल इज प्राइमरोज। लास्ट वन इज बेसिल। बेसल में जो हमारा मोनोकोटिलिडोनस का अरेंजमेंट होता है, सिंगल ओव्यूल इज बॉर्न एट द बेस ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी। ओवरी भी यूनिलोक्यूलर है और ओव्यूल भी सिंगल है। एग्जाम्पल इज सनफ्लावर गिवन हियर। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने लास्ट पोर्शन जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था अबाउट द प्लासेंटेशन। नाउ लास्टली इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, ओके, हमने स्टडी किया था उसका सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। तो 3 टाइप की सिमेट्री हमने देखी थी, दैट इज़ द एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक एंड असिमेट्रिकल। सो व्हाट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसको हम रेगुलर और रेडियल सिमेट्री कहेंगे, यानी हमने कोई भी एक प्लेन ड्रॉ किया, वहाँ से हम फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर सकते हैं, तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ रेडियल अरेंजमेंट। ओके, तो सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड अ एक्टिनोमॉर्फिक और बाय रेडियल सिमेट्री। नाउ एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम ये एक वेलवेट अरेंजमेंट देखते हैं। इसमें हम अगर इसको किसी एक लाइन से 2 से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं क्या, ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, तो मैंने यहाँ पे इसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया, यहाँ से ड्रॉ किया तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया, यहाँ से ड्रॉ किया तो 2 इक्वल हाफ में मैंने डिवाइड किया। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है जिसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करके अगर 2 इक्वल हाफ में उसको अगर डिवाइड कर सकती हो, तो सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा नाम है इसका रेगुलर और रेडियल सिमेट्री। ठीक है, सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर दोस इन विच फ्लोरल बल्ब्स, जैसे कि अभी सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, वो सारे हमें सेम साइज़ के मिलेंगे, सेम शेप के मिलेंगे और ऐसे अरेंज मिलेंगे ताकि जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है, धतूरा का फ्लावर हमें इसका एग्जांपल देता है। ठीक है, देन मस्टर्ड फ्लावर, चाइना रोज फ्लावर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। सेकेंड हम ले रहे हैं, दैट इज द ज़ाइगोमॉर्फिक। नाउ व्हाट इज ज़ाइगोमॉर्फिक? व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ ओनली थ्रू 1 रेडियस ओनली। ठीक है, सिर्फ एक बार अगर हम ड्रॉ करेंगे और तो ही वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, उसके बाद नहीं, देन दैट इज़ कॉल्ड अ ज़ाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ द सिमेट्री। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे वैक्सिलरी अरेंजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस फ्लावर को मुझे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो आई हैव ओनली 1 ऑप्शन कि मुझे इसे यहाँ से सेंटर से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। सो इन दिस वे आई कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? अगर मैंने इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, तो इस तरीके से ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ओनली 1 अरेंजमेंट और ओनली 1 वे बाय विच आई कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ, तो वो है इसके सेंटर से लाइन पास करना। सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ ज़ाइगोमॉर्फिक। ठीक है, या मोनोसिमेट्रिकल कहेंगे, या जैसे हम कॉमनली पढ़ते हैं इसे बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स? दीज आर दोज फ्लावर्स इन विच फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ ओनली थ्रू 1 प्लेन। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल इज ऑफ पी प्लांट। ओके, नाउ लास्ट टाइप इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप कैसे भी लाइन ड्रॉ करिए,
वो जो फ्लावर है वो दो इक्वल हाफ में या दो इक्वल प्लेन में डिवाइड नहीं होगा. सो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड असिमेट्रिकल और इरेगुलर फ्लावर्स. So asymmetrical flowers are those which cannot be divided into two equal half along the any plane. Such type of flowers are called asymmetrical flowers. So see here the example of asymmetrical flower. तो यहाँ पे और एक डायग्राम दिख रही है हमें, जिसमें अब ये दिख रहा है हमें एग्जाम्पल ऑफ रेडियल सिमेट्री. ओके, ये रेडियल सिमेट्री बोलो या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 पेटल्स है, तो इसे रेडियल सिमेट्री के बजाय हमने क्या बोल दिया, डायसिमेट्री. ओके, इसे हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री. और ये जो हमें फ्लावर अरेंजमेंट मिल रहा है दैट इज़ असिमेट्री. ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी हाफ में डिवाइड करेंगे, सो इट विल नॉट गोइंग टू डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, सो दैट इज़ कॉल्ड असिमेट्री. Now today I am going to start about the fruits. So what are fruits? The formation of fruit is one of the important character of the angiosperm. तो हम एंजियोस्पर्म को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स तो हम कहते ही है, लेकिन ये फ्लावर्स जो है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स में. तो फ्लावर्स का कौन सा पार्ट फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है? तो बेसिकली जो ओवरी है that is converted into the fruits and ovules they are converted into the seeds. ठीक है, so it is very important character of the angiosperm. After fertilization of the ovary, these flowers are converted into the or this ovary is converted into the fruits. ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड that is called a parthenocarpic fruits. Now what do you mean by parthenocarpic fruits? There are some plants in which fruits are developed without the fertilization and such type of fruits are called a parthenocarpic fruit. ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रूट्स है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, then such type of fruits are called a parthenocarpic fruits and this phenomena is called a parthenocarpy. ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो पार्थिनोकार्पी से डेवलप होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स में हमें सीड्स देखने नहीं मिलते. ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स सीडलेस फ्रूट्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल बनाना, बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ बनाना, ग्रेप्स. यहाँ पे टोमेटो का भी हमें एग्जाम्पल दिख रहा है. सो सच फ्रूट आर ऑल्सो डिफाइन एज मेटामॉर्फोस्ड और अ राइपन ओवरी विदाउट और विथ वन और मोर सीड्स. ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसे हमें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे मैंगो का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है. सो दिस फ्रूट इज़ कॉल्ड अ ट्रू फ्रूट्स बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिवली डेवलप फ्रॉम द ओवरी, और ओवरी से डेवलप हुआ है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, जबकि जो उसका ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हुआ है. तो हमें यहाँ पे सीड भी दिखाई दे रहा है, पल्प भी दिखाई दे रहा है और सीड कोट भी दिखाई दे रहा है. तो सच टाइप ऑफ द फ्रूट्स आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. एग्जाम्पल में अभी हम जितने भी फ्रूट्स मैक्सिमम तौर पे देखते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट्स. बेस्ट एग्जाम्पल इज मैंगो. हियर वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट. यहाँ पे मैंगो हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो मैंगो में हमें क्या दिखाई दे रहा है, टिपिकल सीड दिखाई दे रहा है जिसको हमने क्या कहा है, एंडोकार्प का है. पल्प दिखाई दे रहा है जिसे हमने कहा है मेसोकार्प, और आउटर कोट दिखाई दे रहा है जिसे कहा है एक्सोकार्प. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट्स. नाउ सी हियर, यहाँ पे हमें एक एप्पल का एग्जाम्पल और ये हमें एक पेयर का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है. सो सच टाइप ऑफ द फ्रूट्स आर कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट. व्हाट आर फॉल्स फ्रूट? तो कभी कभी क्या होता है कि अदर फ्लोरल पार्ट्स अदर दैन द ओवरी एंड ओव्यूल, जैसे कि थैलामस है, ठीक है, जिसको हम रिसेप्टैकल कहते हैं, वो फ्रूट का पार्ट डेवलप हो जाता है. सच टाइप ऑफ फ्रूट्स जिसमें थैलामस डेवलप हुआ है ना कि ओवरी, सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट और सूडोकार्प. एग्जाम्पल इसके हैं एप्पल या पेयर, पेयर यानी नाशपाती जिसे हम कहते हैं. सो इसमें जो हमें पार्ट सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पल्प दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नॉट ऑफ ओवरी, दिस इज़ ऑफ थैलामस. थैलामस वो पोर्शन देखा था जिसके ऊपर में ओवरी प्लेस्ड होती है. ठीक है,
तो यहाँ पे ओवरी की बजाय थैलामस फ्लेशी हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट. सो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट. तो अभी हमने 3 टाइप के फ्रूट्स देखे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स एंड अ फॉल्स फ्रूट. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स यानी ऐसे फ्रूट्स जिसमें हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. फिर हमने देखा ट्रू फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स में हमने देखा कि प्रॉपर से फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो ओव्यूल है उसका कन्वर्शन सीड में हुआ है और जो ओवरी है उसका कन्वर्शन जो है वो फ्रूट्स में हुआ है. सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड अ ट्रू फ्रूट्स. और थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा फॉल्स फ्रूट का या सूडोकार्प्स का, जिसमें हमने देखा कि अदर देन द ओवरी प्लांट का और कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल जैसे थैलामस हो, रिसेप्टाकल हो, तो ये पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है फ्लेशी पल्प में. तो सच टाइप ऑफ द फ्रूट्स आर कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट और सूडोकार्प फ्रूट्स. Now next we are going to see about the parts of typical fruit. Okay, तो parts of fruit में हमें ये portion देखना है, this one. So parts of fruit में fruits जो है वो mainly 2 part में divided है, that is pericarp and seed. ठीक है, तो जितना पल्पी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे पेरिकार्प और दूसरा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं सीड. तो पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल. ठीक है, सो पेरिकार्प इज़ अ वॉल ऑफ फ्रूट विच इज़ डेवलप फ्रॉम द ओवरी वॉल. तो ये किससे बनती है? ओवरी वॉल से बनती है. और ये पेरिकार्प जो है वो आगे चल के 3 इसमें डिवाइड होती है, दैट इज़ इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. तो ये तीनों मिला के हम बोलेंगे पेरिकार्प, और दूसरा बचा हुआ हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड अ सीड. तो फ्रूट्स के 2 हिस्से हैं, पहला है पेरिकार्प और दूसरा है सीड. नाउ पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3. सो फर्स्ट वन इज इपिकार्प. व्हाट इज इपिकार्प? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे आउटर लेयर, अगर मैंगो को हम कंसिडर करें तो मैंगो का छिलका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ इपिकार्प. सो इट इज़ अ आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट वॉल, जिसे हम फ्रूट का स्किन कहते हैं. और इसका काम है कि इसके जो अंदर के ऑर्गेनालिज है, जैसे अंदर का पल्प है, सीड है, सीड के अंदर में एम्ब्रियो है, कॉटिलिडॉन है, उसे प्रिवेंट करके रखना, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना. सो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इपिकार्प. सो इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट वॉल विच फॉर्म्स द स्किन और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फ्रूट वॉल. ओके, इसके बाद में दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहेंगे मेसोकार्प. क्या कहेंगे? मेसोकार्प. जो मिडल पल्पी हिस्सा आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ मेसोकार्प. सो इट इज़ अ मिडल पोर्शन ऑफ द फ्रूट वॉल. ये जनरली पल्पी होता है, ठीक है, पल्प या जूस एक्सट्रैक्ट हमें उसी में दिखाई देता है. अगर ये पल्पी है या इसमें जूस एक्सट्रैक्ट है तो इसे हम पल्पी फ्रूट कहेंगे. और अगर ये ड्राई है, इसमें जूस एक्सट्रैक्ट नहीं है, तो इसे हम ड्राई कहेंगे. और इस टाइप के फ्रूट्स को हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल इज़ मैंगो, देन oranges, lemon. So these are the example of true fruits. Then जामुन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल है. कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, गावा, these are the example of true fruits. Okay, here the mesocarp is pulpy. भले इसमें सीड का अरेंजमेंट उसके प्लेसेंटेशन से डिसाइड होगा, ठीक है, कहीं पे सीड एक रहेगा, कहीं से एक से ज़्यादा रहेगा, दैट विल डिसाइडेड बाय द प्लेसेंटेशन. लेकिन मेसोकार्प जो है इसका पल्पी है तो इसे पल्पी फ्रूट कहेंगे. और अगर इसका मेसोकार्प ड्राई है तो हम इसे ड्राई फ्रूट्स कहेंगे. सो इट इज़ अ मिडल पोर्शन ऑफ द फ्रूट. थर्ड पोर्शन आता है विच इज़ कॉल्ड अ एंडोकार्प. ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ एंडोकार्प. अगर हम मैंगो देखें तो मैंगो को कट करने के बाद आप सीड निकाल दीजिए. सीड निकाल दिया तो उसका अंदर का थोड़ा सा हार्ड जो पार्ट रहेगा दैट इज़ कॉल्ड अ इनर्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट. ये जो पार्ट रहेगा कभी थिन रहेगा तो कभी मेम्ब्रेनस रहेगा तो कभी थिक रहेगा. सो सच पार्ट इज कॉल्ड अ एंडोकार्प. तो इस तरीके से पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. ठीक है,
तो ये तीनों भी पार्ट हमें कई सारे फ्रूट्स में, मैक्सिमम फ्रूट्स जो पार्थिनोकार्पिक नहीं है या जो फॉल्स फ्रूट नहीं है उसमें ये दिखाई देंगे। ओके, एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, प्लम, कोकोनट, so these are all are the example of true fruits. Okay, so here this outer part, that is pericarp, is divided into 3. Next is seed. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड. सो फ्रूट वॉल मे बी enclosed with one or more seed which develop from the fertilized ovule. तो हमने देखा कि जैसे मार्जिनल अरेंजमेंट है उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल अरेंजमेंट है, तो उस केस में हमें एक से ज़्यादा सीड मिलते हैं. और जैसे हमने बैसल अरेंजमेंट देखा, उसमें देखा कि हमने सिर्फ एक ही ओव्यूल है, तो इन दैट केस हमें सिर्फ एक सीड मिलेगा. तो सीड कितने मिलेंगे या सीड कितने रहेंगे फ्रूट्स में, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द हाउ मच ओव्यूल्स आर अवेलेबल इन दैट. ओके, सेप्टा है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें सीड का अरेंजमेंट दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्रूट. Next student, we are going to see about the classification of the fruits. So fruits are classified into 3 main groups. First is simple fruits, aggregate fruits and composite fruits. तो सबसे पहला पोर्शन हम देख रहे हैं, that is of simple fruits. So what are simple fruits? When the ovary of single flower with or without other accessory floral parts develop into the fruit, then that is called a single fruit. इसका मतलब क्या है कि ओवरी जो है, जो बिना किसी अदर पार्ट का हेल्प लिए, ठीक है, अदर पार्ट होगा जैसे थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, इनमें से हमें किसी का भी हेल्प नहीं मिलेगा. और ऐसे जो फ्रूट्स है अगर वो दिखाई दे रहे हैं, देन सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड सिंपल फ्रूट्स. ठीक है, जो किसी पार्ट का हेल्प लेके या बिना लेके जो डेवलप होगा, सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड सिंपल फ्रूट्स. इसमें हो सकता है कि ओवरी मोनोकार्पेलरी हो या पॉलीकार्पेलरी हो या सिनकार्पस हो. ठीक है, उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ उसके सीड्स मिलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ड्राई एंड फ्लेशी फ्रूट्स. ठीक है, तो ये ड्राई फ्रूट्स में भी डिवाइड होगा और फ्लेशी फ्रूट्स में भी डिवाइड होगा. जैसे ड्राई फ्रूट्स में हम देख लें तो एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कॉटन, ये भी एक फ्रूट है पर ये ड्राई फ्रूट में आएगा. पी इज़ एग्जांपल ऑफ ड्राई टाइप ऑफ फ्रूट. लेडी फिंगर इज़ अ एग्जांपल ऑफ ड्राई टाइप ऑफ द फ्रूट, क्योंकि इसका पल्प ज़्यादा पल्पी नहीं होता है, जूसी नहीं होता है. फ्लेशी फ्रूट्स, यहाँ पे टोमेटो हमें एग्जांपल दिख रहा है फ्लेशी फ्रूट का, मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लेशी फ्रूट. क्या फ़र्क होता है ड्राई फ्रूट्स में और फ्लेशी फ्रूट में? इन ड्राई फ्रूट्स पेरिकार्प बिकम ड्राई एंड थीन. ठीक है, ये ड्राई हो जाएगा, थोड़ा थीन हो जाएगा जब ये मैच्योर होगा. सो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स. और ये जो फ्रूट्स हो गए वो जब एकदम मैच्योर हो जाएंगे तो इसमें फट आ जाएगी और ये फुट के नीचे गिर सकते हैं. इसके सीड्स जो है वो डेहिसेंट होके नीचे गिर सकते हैं. जो ब्रेक होके नीचे गिरता है उसे हम कहते हैं डेहिसेंट. सो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड डेहिसेंट. और जो ऐसे फ्रूट्स है जो ब्रेक नहीं हो गए, सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड इनडेहिसेंट फ्रूट. ओके, तो जो लेग्यूम्स की कैटेगरी है, जितने भी लेग्यूम्स की कैटेगरी है, चाहे पी ले लो, मटर ले लो, आप बीन्स ले लो, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द डेहिसेंट फ्रूट. अब फ्लेशी फ्रूट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, द पेरिकार्प जो रहेगा वो थिक रहेगा एंड फ्लेशी, और इट मे और मे नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द ऑल द 3 पार्ट्स. ठीक है, आउटर, पेरिकार्प, मिडल, मेसोकार्प और एंडोकार्प में ये हो सकता है कि डिवाइडेड ना हो. तीनों भी पार्ट्स रहेंगे ज़रूर, पर हो सकता है कि कभी कभी ये पार्ट्स हमें मर्ज दिखाई दे. जैसे हम देखते हैं टोमेटो की, उसकी इपीकार्प कितना थीन होता है. एंडोकार्प हमें अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन मेसोकार्प हमें अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन एंडोकार्प हमें इतना क्लियर विजुअलाइज नहीं होता है इन द टोमेटो.
सो सच टाइप ऑफ द फ्रूट्स आर कॉल्ड अ फ्रेशी फ्रूट्स, और ये इनडेहिसेंट होते हैं, यानी ये फूट के इसके सीड नीचे नहीं गिरेंगे, ये पल्पी होते हैं। इनका पल्पी रहना ही इसलिए है ताकि कोई और एनिमल्स आके उसको खाए और उसको सीड को कहीं फेंक दे, ताकि वहाँ से एक नया नया प्लांट डेवलप हो सके। एग्ज़ाम्पल इसमें हम देख सकते हैं कि टोमेटो हमें कई सीड्स मिलते हैं, उसमें बेरीज में मिलते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लेशी फ्रूट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, द फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस। हमें कस्टर्ड एप्पल का अरेंजमेंट थोड़ा अलग लगता है, ठीक है, बाकी फ्रूट्स के जैसा नहीं दिखता है। इसे हमें ऐसा दिखता है कि एक सीड है और उसके ऊपर में पल्प है, हमें अंदर पल्प और सीड नहीं दिखाई देते। हमें जब भी हम एक एक सीड निकालेंगे तो हम एक सीड के ऊपर में पल्प एनक्लोज है, इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये पॉलीकार्पेलरी गायनेशियम से बना हुआ है। फ्लावर तो सिंगल रहेगा, लेकिन इसमें गायनेशियम कई रहेंगे जो आपस में जुड़े हुए रहेंगे, और इसके वजह से हर एक गायनेशियम का ओव्यूल अलग से फर्टिलाइज होगा, और उसके फर्टिलाइजेशन की वजह से वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, और उसके आसपास का जो एरिया है वो पल्प में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो ऐसा समझिए कि ये कई फ्रूट्स का एक फ्रूट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ एग्रीगेट फ्रूट। इन सच टाइप ऑफ फ्रूट द कार्पेल्स आर फ्री एंड ओवरी ऑफ ईच कार्पेल डेवलप इनटू द सिंगल फ्रूट्स। ठीक है, एक स्मॉल फ्रूटलेट में डेवलप होगा, और वो सारे फ्रूटलेट मिला के हम सिंगल फ्रूट में एग्रीगेट करें। जैसे ये एक एक जो दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इमेज एनलार्ज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, ये एक एक फ्रूटलेट है, ये अपने आप में एक फ्रूट है। ठीक है, और ये फ्रूट से बना हुआ ये पूरा एक मेन फ्रूट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक मेन गायनेशियम का पार्ट दिख रहा है, और यहाँ से उसके मल्टी कार्पेलरी गायनेशियम जो है वो डेवलप हुआ होगा, उसका ओव्यूल होगा, और इस वजह से ये फ्रूट जो है वो एग्रीगेट फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज दैट इज अ कस्टर्ड एप्पल। सो एग्रीगेट फ्रूट जो है दैट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज़ फ्रूटलेट जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे। ठीक है, इन कस्टर्ड एप्पल को बॉटनिकल नेम है दैट इज़ कॉल्ड अ एनोना स्क्वामोसा। तो इट इज़ द अपाइस ऑफ ऑल फ्रूटलेट्स, जो कि क्या हो जाता है, थिक, हार्ड और फ्यूज बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूटलेट, एग्रीगेट फ्रूट। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल है बेरीज। जो भी बेरीज के टाइप आते हैं, चेरी इज़ अ टाइप ऑफ बेरी। ठीक है, जिसको हम बेर कहते हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ बेरीज। सो सेकेंड एग्जाम्पल है बेरीज। थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑफ कंपोजिट फ्रूट्स, जिसको मल्टीपल फ्रूट्स भी हम कहेंगे। अ कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, हमने जो साइमोज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस देखा ना, वो इन्फ्लोरेसेंस का पूरा कन्वर्शन एक फ्रूट में हो जाता है। सो सच टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड अ मल्टीपल फ्रूट्स। इन सच फ्रूट अलॉन्ग विद द ओवरीज द अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट, जैसे कि पेडंकल है, ठीक है, फिर उसके सेपल्स है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अलावा दूसरा एग्जाम्पल है फिग, जिसको हम कहते हैं अंजीर। ठीक है, सो दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट और मल्टीपल fruits. So student, today we have studied about the fruits. तो हमने आज क्या देखा कि फ्रूट क्या होता है। ठीक है, फ्रूट जो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावर के फर्टिलाइजेशन के बाद में बना हुआ है। फ्लावर का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद में फर्टिलाइज फ्लावर इज़ कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, जिसमें ओवरी का हिस्सा जो है वो आउटर कोट यानी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, जबकि ओव्यूल का हिस्सा जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। फिर हमने फ्रूट्स के टाइप देखे। पहला देखा पार्थिनोकार्पिक, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एग्जाम्पल ग्रेप्स और बनाना। फिर हमने देखा ट्रू फ्रूट्स,
जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है और टिपिकली पल्प के साथ में वहाँ पे फ्रूट्स अवेलेबल है, या कभी वो पल्प जो है फ्लेशी रहेगा, कभी ड्राई रहेगा. सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. और थर्ड हमने देखा फॉल्स फ्रूट, ठीक है, जिसमें थैलामस या अदर दैन द ओवरी प्लांट के किसी और पार्ट ने फ्रूट बनाया है. सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. इसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्रूट्स देखा. वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, पेरिकार्प एंड सिड. पेरिकार्प के हमने 3 हिस्से देखे, दैट इज इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. और फिर हमने देखा सिड. लास्टली हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट. फ्रूट का क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप्स देखे. पहला है सिंपल फ्रूट, जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ है, दैट इज़ अ सिंपल फ्रूट. वो फ्लेशी भी रहेगा और ड्राई भी रहेगा. दूसरा हमने देखा एग्रीगेट फ्रूट्स, जो पॉलीकार्पेलरी गाइनेशियम से बना हुआ है, जिसमें गाइनेशियम कैसा है, उसका सारे गाइनेशियम मिलके एक गाइनेशियम बना है, लेकिन उसके ओवरीज डिफरेंट थे. वो ओवरीज फ्रूट में डेवलप हो गई और सारी ओवरीज ने मिला के एक फ्रूट बनाया. सो सच टाइप ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट. और थर्ड हमने देखा कंपोजिट फ्रूट, जिसको हमने कहा मल्टीपल फ्रूट, बिकॉज यहाँ पे एंटायर इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में, जिसमें हमने बेस्ट एग्जाम्पल देखा पाइनएप्पल और फिग का. सो स्टूडेंट, टुडे we are going to stop here only. Hope you have understand. So take care of yourself, be remain safe at the home and study hard. Have a nice day.